VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2026 पेश किया। बजट पेश होते ही देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद के भोजपुर जिला प्रवक्ता आलोक रंजन ने इसे आम जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से विफल बताया। आलोक रंजन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 से यह साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिलाएं और मध्यम वर्ग नहीं बल्कि चुनिंदा कॉर्पोरेटर घराने के लोग हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने, फसल लागत घटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने को लेकर बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिंचाई, भंडारण, कृषि और ग्रामीण रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर बजट पूरी तरीके से खामोश है। युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं दिखता। वहीं बिहार को एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा या आर्थिक पैकेज नहीं मिला, जो निराशाजनक है। आरा से रामाशंकर की रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत आज की केंद्रीय बजट मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से विफल है। यह बजट एक बार फिर दिखाता है कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकताओं में किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिलाएं और मध्यम वर्ग नहीं बल्कि चुनिंदा कॉरपोरेट घराने हैं। बजट में किसानों की आय दोगुनी करने, फसल लागत घटाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने जैसे कोई ठोस पहल नहीं की गई। सिंचाई, भंडारण, कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर बजट ये मौन है पूरी तरीके से। यह स्पष्ट करता है कि सरकार की ग्रामीण भारत की जो वास्तविक पीड़ा है उससे कोई सरोकार नहीं है। आज देश का युवा रोजगार की तलाश में भटक रहा है, लेकिन बजट में अस्थायी रोजगार सृजन को लेकर कोई भरोसेमंद रोड मैप नहीं है। इस बजट में बिहार को भी क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिया गया फिर से। विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विशेष पैकेज की जो बातें हों, कहीं से भी कोई जिक्र इसका नहीं है, जबकि बिहार के प्रति व्यक्ति आय भी सबसे न्यूनतम स्तर पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिहार के साथ और पूरे देश के साथ ये छलावा है ये बजट।